जमाना था जब बैंक का ब्रांच मैनेजर बनना ख्वाब हुआ करता था लोगों का, लेकिन आज बैंकर्स इस जिम्मेदारी से पनाह मांगते हुए दिखाई देते हैं। बैंक ब्रांचेस के दरमियान डिपॉजिट लाने का टारगेट कैसे एक किलर की शक्ल इख्तियार कर रहा है। अहमद रहमान खान ने इसके ऊपर एक तफसीली रिपोर्ट मरतब की है, वो दिखाती हूँ आपको। बैंकों में बुजकशी यानी दुम्बा छीनने का खेल कोई नया नहीं। फर्क है तो बस इतना कि खातेदारों को तमाशाइयों के सामने नहीं छीना जाता। अस्सलाम वालेकुम, मैं बैंक से बात कर रही हूँ। क्या मैं आपसे 2 मिनट के लिए बात कर सकती हूँ अभी? जी बोले। सर, साल का आखिर आ रहा है, कहीं से अगर आप कुछ रकम डिपॉजिट कर दें तो बड़ी मेहरबानी होगी आपकी। आप प्लीज मुझे बार बार फोन न करें, मैं जितनी रकम दे सकता था वो डिपॉजिट करा दिए बस। ठीक है, आपने एक बार अगर सुन लिया तो अपना रिकॉर्ड अपडेट कर लें। बार बार कॉल करने की क्या जरूरत, मैं बाद में मान नहीं जाऊंगा। मैं एक बार में ना कह दिया तो बाद में भी ना ही होगा मेरी तरफ से। बारिश में फूटती नई शाखों की तरह मुल्क भर में बैंक ब्रांचें खुलती चली गईं। ये एक खुशगवार तब्दीली थी कि अब बैंक लोगों को उनकी दहलीज पर सर्विस फराहम कर रहे थे। पिछले 10 साल में बैंक ब्रांचें 9,000 से बढ़कर लगभग 14,000 हो गईं। गलियों में करियाने की दुकान के साथ बैंक खुलने लगे। मैनेजर्स को साल के बजाय 6 माह और फिर माहाना टारगेट्स के लिए दौड़ाया जाने लगा। You got the job. Really? Huh. Get ready. For what? Whoa. Survival. Ow. Stop the test, please. जो लड़खड़ाया उसे बदल दिया गया। अरशद पर भी डिपॉजिट जमा करने का बेइंतहा दबाव था। वो निजी बैंक में ब्रांच मैनेजर थे। 2016 की एक सुबह टारगेट पूरा ना होने पर सीनियर्स ने इन्हें खासी झाड़ पिलाई थी। अगली सुबह वो हार्ट अटैक से चल बसे। अरशद से समझ लें सुबह 8 बजे बैंक जाते थे तो रात को तकरीबन 9 बजे तक घर में आते थे। तो आप ये देखें ना कोई उनका लंच टाइम होता था, मतलब बात होता तो ऐसा होता था कि मैं लंच देती थी, अरशद का एवरेज लंच वापस आ जाता था। जी हुआ यार, बिल्कुल मौका ही नहीं मिला। बिल्कुल हर बात होती थी, बाकायदा मुझे लाकर वो दिखाया करते थे जो उनको हर मंथली जो भी उनके पास लेटर्स आते थे कि जी ये अब इस दफा ये मिला है। 2 दिन 3 दिन से कुछ इनका वहीं किसी ने विजिट किया था, इनका जो आपका एरिया मैनेजर और या आपके दूसरे जो 2-3 होते हैं आपके, तो वो था कि जी अब कुछ इस तरह होना चाहिए। इसमें इस मंथ जो है वो आपके ये पीछे था और टारगेट कुछ कम थे ना। उसके बाद इनकी तबीयत थोड़ा ऐसी रही। संडे वाले दिन जो है ये काफी अपसेट भी थे। रात को जो है वो हार्ट अटैक हुआ। औरतें लगी लिपटी नहीं रखती, सच बात कह गुजरती हैं। ऐसी ही एक परेशान बीवी ने 12 अप्रैल को सोशल मीडिया पर भूचाल मचा दिया जब उन्होंने अस्पताल से अपने शौहर की तस्वीर पोस्ट की जो आनन फानन सोशल मीडिया पर फैल गई। लिखा, कोई इंसानियत है आप लोगों में? कितना जहनी टॉर्चर किया मेरे शौहर के साथ। आपके बॉसेस मीटिंग कर रहे थे या इन्वेस्टिगेशन, मोबाइल तक छीन लिया मीटिंग के दौरान। क्या आप लॉ एनफोर्समेंट एजेंसी हैं या मेरे शौहर कोई क्रिमिनल? मुझे अपने शौहर पर फख्र है और मैं चीफ जस्टिस तक जाऊंगी। सलीम भी एक सीनियर मैनेजर थे जिन्हें टारगेट पूरा ना होने पर हेड ऑफिस बुलाकर जिल्लत का निशाना बनाया गया। बर्दाश्त ना रही तो आंखों के आगे अंधेरा आ गया और वो कुर्सी से नीचे गिर पड़े।
जब हमसे मुखातिब होते हैं तो उनका जो वे ऑफ लैंग्वेज बेसिकली है ना, बेसिकली बड़ा मैटर है उनका। ये वो और गलत भी है। मतलब ये सब मतलब हाई लेवल पोजीशन पे STVP लेवल पे बैठना और इस अंदाज से गुफ्तगू करना इंतहाई एक मतलब यानी कि काबिल मजम्मत भी है। और मतलब ऐसा किसी मैं तो किसी जेनिटोरियल आदमी से कैसे बात नहीं करता। अच्छा मेरे हाथ में मोबाइल था, मैं मतलब बैठा हुआ था ऐसे जैसे नॉर्मल जैसे बात बैठे हैं, उन्होंने जो दूसरे साहब एक और हमारे बॉस हैं वो बैठे हुए साथ, उन्होंने यार टेक इन द मोबाइल एंड गेट आउट, मतलब से मोबाइल बात लेके जाओ। वो जो लम्हा था ना मेरे लिए इतना शॉकिंग था मेरे लिए कि मतलब यार मतलब क्या बात कर रहे हैं मेरे साथ। मैंने बड़ा मुझे एकदम शॉक हुआ, मेरा ब्लड प्रेशर जो है ना एकदम जो है ना वो शुट होना शुरू हो गया उस वक्त। तो मैं बोलूँ मुझे बात ही नहीं करने दे रहे थे ना, सुन रहे थे। मतलब उसको मैं ये कहूँगा कि अब्यूजिंग लैंग्वेज, मतलब इतना वो मतलब हार्श हुए हुए थे। और किस बात पे हार्श थे वो मुझे उन्होंने बिल्कुल नहीं बताया। फिर कहते हैं मेरा तेरा कॉन्टैक्ट रिन्यूअल नहीं होने दूंगा, अप्रेजल तेरा मैं 0 कर दूंगा, D फॉर डॉग तुझे मिलेगा और यूँ कर दूंगा तमाम। तो कहते हैं जी हम आपको तनख्वाह पे कर रहे हैं, आपको ये कर रहे हैं, आपको काम बुलाना है, जैसे पहले काले चोर से पैसे लेकर आओ, पैसे बुलाने आपने। हमारे सर्वे करने पर हर दूसरा मैनेजर हालात का रोना रोता दिखाई दिया, लेकिन बात इंटरव्यू की आती थी तो वो बहाना बनाकर इधर उधर हो जाता। यूं कोई भी कैमरे का सामना करने को तैयार न था। होता भी कैसे, अगर बैंक किसी मुलाजिम को निकाल दे तो कुछ हो जाए, उसे कहीं नौकरी नहीं मिलती। इसमें कोई शक नहीं कि बैंक की नौकरी ख़ास तौर पर लोअर और दरमियाने जो लेवल के स्टाफ है बहुत ही ज़्यादा डिमांडिंग है। इस तवाज़न में, इस तनाज़र में कि बाकी जगहों पर क्या तनख्वाहें और फैसिलिटीज़ हैं वो मुनासिब हैं, तो इसमें कोई शक नहीं कि जो ये काम है और जो कंपेटिटिव प्रेशर है वो बहुत बड़े हुए हैं और उसकी वजह से उन पर डिमांड बहुत ज़्यादा है और उनको पूरे करने की हत्तल इम्कान कोशिश करना होती है। मुझे जाने दो, मुझे जाने दो, मेरी माँ मेरा इंतजार कर रही है। हाँ अरुण, हम तुम्हें छोड़ देंगे। कब छोड़ोगे, कब? सिर्फ माए नहीं, शादीशुदा अफराद की बीवियां भी शौहरों की लेट सिटिंग से हद से ज्यादा तंग हैं। कैशियर हो या फिर मैनेजर, ब्रांचों में अब देर तक बैठना मामूल बन गया है। पूरे साल मैंने उसका प्रोजेक्ट संभाला, पर मार्च के महीने उसके मुंह पे है ताला। कॉर्पोरेट है पानी पर नदी है या नाला, हाइक के नाम पे वो भीग देगा, भीग देगा। चोर मैनेजर। दिसंबर क्लोजिंग और जून क्लोजिंग में ये हद होती है कि आपके आने का टाइम तो होता है, जाने का आपका कोई टाइम नहीं होता। आपको बैंक इंतजामिया कहती है कि जी मुझे तो ये नंबर चाहिए एट ऑल इवेंट, आप कुछ भी कर लें मुझे ये नंबर चाहिए। इतनी KPIs बना दी हैं, इतनी KPIs बना दी हैं कि स्टाफ सोच के जो पागल हो जाता है। इवन लोगों को रातों में नींद नहीं आती, लोग नींद की गोलियां खा के सोते हैं, इतना प्रेशर है इस फील्ड के अंदर। एक ईमेल आती है जस्ट सेल, इतनी कॉलिंग्स करवाते हैं कि कस्टमर खुद परेशान हो जाते हैं, कहते हैं कि बैंकिंग का दिवालिया हो गया, आप आए दिन मुझे क्यों कॉल कर देते हैं। कस्टमर पैनिक हैं, कहते हैं जी आपको बोनस अप्रेजल नहीं मिलेगा। फिर उसको इस बात का भी थ्रेट होता है कि उसकी जॉब चली जाएगी। बहुत सारे बैंक्स ऐसे होते हैं जो अपने मैनेजर्स को गाड़ियाँ देते हैं, वो गाड़ियाँ लेने का भी तकाजा करते हैं कि अगर आपने नहीं किया हम आपसे गाड़ी ले लेंगे। स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान को नोटिस लेना चाहिए कि जो इंसान की सोशल लाइफ है, सोशल लाइफ किल हो रही है। माहिर नफ्सियात डॉक्टर मुइस के पास आने वाले 100 में से 14 मरीज बैंकर हैं। सबसे बड़ा प्रॉब्लम बैंकर्स को डिप्रेशन का है। देखिए नफ्सियाती तौर पर एक आदमी बैठा है पैसे वाली जगह पे, मगर उसकी जेब में पैसा नहीं है। ये तकलीफ बहुत ज्यादा होती है। जिनको बहुत ज्यादा स्ट्रेसफुल जॉब है, स्पेशली टारगेट अचीव करने, उनको महीने में एक दफा एक दिन के लिए भेजे, वहां उनको रिलैक्सेशन कराए, मेडिटेशन कराए, ब्रीदिंग एक्सरसाइज करा के अनस्ट्रेस करे ताकि उनकी परफॉर्मेंस एनहेंस हो। डिपॉजिट लाओ, अकाउंट खुलवाओ। हदफ पूरा करने के लिए ऐसे खाते खुलते चले गए जिनके कवाइफ तक पूरे ना थे। गोया फालूदे और रक्शे वाले के जाली खातों के पीछे यही ऊंचे अहदाफ कार फरमा थे, जिनके खातिर सारे उसूल एक तरफ रख दिए गए। प्रेशर में हो ये रहा है कि जो लोग के इन इंडस्ट्री में हैं वो किसी तरह से भी कोई गलत अकाउंट, कोई किसी तरह का कोई अकाउंट मजबूरी के तहत यार पकड़ के खोल लेते कि यार खोल लो अकाउंट खोल लो। अगर किसी ने कोई ऐसा अकाउंट खोला है जिसमें किसी ड्राइवर के या किसी दुकानदार के या किसी रेडी वाले के
कोई करोड़ रुपए या अरब रुपए हैं, तो वो बगैर बैंक के नुमाइंदों के शमूलियत के मुमकिन ही नहीं। उनकी मिली भगत होती होगी उसके अंदर, उसके बगैर हो ही नहीं सकता। जहां आधी आबादी बैंक से दूर और टैक्स से बचने के लिए कैश इस्तेमाल करती हो, वहां बैंक डिपॉजिट बढ़ाना वाकई एक बड़ा चैलेंज है। अगर गैर हकीकी टारगेट जिंदगियां निगलने लगे तो ये मामला और भी पेचीदा हो जाता है। अब बैंक्स को सोचना होगा ताकि ना तो कोई आइंदा जाली अकाउंट बनाने की जुर्रत करे और ना ही कोई गैर हकीकी टारगेट्स के पीछे भाग भाग कर अपनी जान गंवाए। कैमरामैन इम्तियाज अली और कासिम रईस के साथ अहमद रहमान खान, समा, कराची।